नमस्कार साथियों, मैं धीरेंद्र सिंह आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले ग्राम सभा खुज्जी के प्रधान द्वारा 2008 में बनाए गए तालाब को ढककर उसके आसपास नया तालाब बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बारे में संगठन ने सचिव से बात की तो सचिव ने उसका समुचित जवाब नहीं दिया। तो संगठन द्वारा एक ज्ञापन माननीय बीडीओ साहब को दिया गया। बीडीओ साहब ने भी उस समय बहुत ही गलत तरीके से बातचीत की। इसके बाद संगठन ने इस मामले को जिला अधिकारी जौनपुर के पास प्रस्तुत किया और जिला अधिकारी जौनपुर ने एक जिला स्तरीय टीम बनाकर इसकी जांच के आदेश दिए और उसे जन सुनवाई में लगाया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिला स्तरीय टीम ने उसकी जांच स्वयं न करके वह जांच पुनः ब्लॉक के अधिकारियों के पास भेज दिया और ब्लॉक के अधिकारियों ने फिर उसमें एक जांच रिपोर्ट लगाई और उस जांच रिपोर्ट में यह बताया कि वहाँ कोई भी पैसा किसी भी मद से अलॉट नहीं किया गया था और वहाँ जो ज़मीन थी वह ज़मीन ट्रस्ट की थी। हमने उस बात को स्वीकार किया और हमें भी मालूम है कि वहाँ पर जो कुछ ज़मीन है वह ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। लेकिन फिर भी हमारा एक सवाल वहाँ बनता है कि तो इससे पूर्व के प्रधान ने जिस ज़मीन पर तालाब बनाया था वह तालाब क्या ग्राम पंचायत का नहीं था? क्या वह तालाब ग्राम पंचायत की ज़मीन में नहीं बनी थी? और उसमें भी एक ज़रूरी बात यह है कि उस तालाब को भी उस समय के प्रधान ने जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से बनवाया था, जिसमें एक दुर्घटना घटी थी कि ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत हुई थी और उसमें ग्राम प्रधान को सजा हुई थी। उसके भी साक्ष्य हम लोगों ने दैनिक जागरण पेपर के माध्यम से प्रस्तुत किया। वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया कि वहाँ पर जेसीबी लगाकर और ट्रैक्टर लगाकर वर्तमान प्रधान उस तालाब को बंद कर रहे थे और उसके बगल में नए तालाब बनाने का उनका कार्यक्रम चल रहा था।
इसके बावजूद भी जन सुनवाई के माध्यम से 3 बार आवेदन डालने के बाद भी तीनों बार अलग अलग रिपोर्ट हम लोगों के पास दिया गया। इसके साथ ही साथ जो अंतिम रिपोर्ट आया जिसमें यह बताया गया कि वहाँ ट्रस्ट की ज़मीन थी, उस पर कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगाया गया था, उसमें एक लाइन और लिखा गया कि वहाँ पर कुछ अवैध लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसे लेकर के लेखपाल ने उस ज़मीन की पैमाइश की और उसे वहाँ मेड़बंदी कराया। मैं आप लोगों के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि किस जगह पर 2 जेसीबी और 5-6 ट्रैक्टर लगा के मेड़बंदी होती है, और ऐसा कैसा मेड़बंदी था जिसमें जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है और ट्रैक्टर लगाना पड़ता है। सवाल नंबर 2 कि यदि वह ज़मीन या वहाँ उसके आसपास कोई भी ज़मीन ग्राम समाज की नहीं थी, तो इसके पहले के प्रधान ने किस तरह से वहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया था। यदि उस समय के प्रधान ने उस गलत तरीके से कराया और उस समय उस तालाब पर सरकारी पैसा खर्च किया गया, तो उस समय के प्रधान को और उस समय के अधिकारियों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। सवाल नंबर 3 कि यदि ट्रस्ट की ज़मीन है तो ट्रस्ट ने क्या प्रधान को एनओसी दिया था, और यदि प्रधान को एनओसी दिया गया तो वो एनओसी का कॉपी ब्लॉक अधिकारी प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे। सवाल नंबर 4 कि यदि उस पर अवैध लोग कब्जा कर रहे थे तो ट्रस्ट ने या प्रधान ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं डाला। और सवाल नंबर 5 कि जो जांच रिपोर्ट लगाई गई थी जन सुनवाई में ब्लॉक के द्वारा, उसमें गवाह प्रधान के समर्थित लोगों को और प्रधान के हस्बैंड को ही बनाया गया। तो क्या यह जांच सही है? और इसके साथ ही साथ अधिकारियों द्वारा हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कैसे संतुष्ट होंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यदि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो प्रधान जी को यह आदेश जारी किया जाए कि वह तुरंत उस पुराने तालाब को जिसको उन्होंने भरा है उसे फिर से बनवाएं, और उन्होंने जो गलती की है उसके लिए ब्लॉक द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया। क्योंकि यदि इस मामले में प्रधान हर जगह सही थे तो
हमारे वीडियो बनाने के बाद, हमारे सवाल खड़ा करने के बाद फिर उन्होंने काम क्यों बंद किया? जब उनके पास ट्रस्ट द्वारा मिला हुआ एनओसी था या ट्रस्ट ने उन्हें लिखित दिया कि हमारे ज़मीन पर अवैध लोग कब्जा कर रहे हैं और आप इसकी मेड़बंदी कराइए, तो उसकी कॉपी वो प्रस्तुत करते, वो कॉपी हम लोगों को दिया जाता। ऐसा भी उन्होंने नहीं किया और ब्लॉग द्वारा हर समय मुद्दे को भटकाने के लिए अलग अलग आख्या लगा दी जा रही है, अलग अलग तरीके से जांच रिपोर्ट लगा दी जा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आप लोगों के माध्यम से ब्लॉक के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि अपने ज़मीर को वो न मारें और जो सत्य है उसे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उजागर करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी करें। धन्यवाद। जय हिंद।